अच्छा, मैं फर्स्ट एड टू कंफर्म करें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है और साथ में स्लाइड शेयर हो रही है? वालेकुम अस्सलाम। बस हम 1 से 2 मिनट में लेक्चर शुरू करेंगे। जब तक आपको कुछ पुराना पूछना है तो पूछ लें और मुझे आखिरी हेडिंग याद दिला दें। आखिरी हेडिंग मुझे याद दिला दें प्लीज़। तो मैं कल शुरू करा दिए थे, ये याद दिला दें। कितने नोमैकल हो गए थे? ये नोमेरिकल है जो हो गया था, देख के बताएं। देख के बताएं, जो नोमेरिकल स्लाइड में दिख रहा है ये हो गया था। आंसर कंफर्म करें। प्लीज कंफर्म द आंसर। आंसर क्या आ रहा था बता दें ताकि सब लोग वेरीफाई कर लें। हाँ भाई, देख लें सब लोग, ये आंसर आ रहा था। किसी का अगर ये आंसर नहीं आया तो मुझे बता दें ताकि मैं रिव्यू दे दूं। अदरवाइज नोमेरिकल नंबर 2 और 3 करेंगे, तो चार्ज लॉ पे जाएंगे। किसी का आंसर अगर ये नहीं आ रहा, जो यूनिट V1 का होगा वही V2 का होगा, आंसर CM क्यूब में आएगा। किसी का आंसर ये नहीं आ रहा तो वो मुझसे कंफर्म करें, मुझसे बात करें। वो लोग जो नए हैं, जिनका पहला या दूसरा लेक्चर है, वो भी अगर तवज्जो देंगे, कंसंट्रेट करेंगे, जो नई बातें मैं बताऊंगा तो उनसे भी मैनेज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ऑल दो के नया जो लॉ शुरू करेंगे हम, चार्ज लॉ, उससे तो क्लियर हो ही जाएगा, नया नया टॉपिक होगा वो। पर अगर वो बॉयज लॉ के नोमेरिकल में भी थोड़ा दिल लगाएंगे तो उनसे भी हो जाएगा, ठीक है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, इतना याद रखना है। प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स थे भाई, वो याद दिलाता हूँ मैं। प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं ये देखें, मैं याद दिला रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग, जिनका पहला या दूसरा लेक्चर है। प्रेशर के ये यूनिट्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। एटमॉस्फेयर है, टॉर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, PSI इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और वॉल्यूम का जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे वो मीटर क्यूब है, DM क्यूब है। मीटर क्यूब को ML भी बोलते हैं, कॉपी के टॉप पे लिखे आप, मीटर क्यूब को ML भी बोलते हैं, DM क्यूब को लीटर भी बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूँ वो लिखा करें कॉपी के टॉप पर। आपको पता है ये कॉपी के टॉप का पोर्शन बड़ा क्यों है? पूरी दुनिया में बड़ा होता है, लिहाजा हमारे में भी बड़ा है, लेकिन पता तो होता ही नहीं लोगों को क्यों है। सेम साइज का भी तो रख सकते थे ना, डेटी तो लिखनी होती है। तो ये जो कॉपी के टॉप का पोर्शन है, ये बाज़ मुल्कों में ये नीचे भी होता है, यानी नीचे ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल कॉपी होती है, नीचे वाला पोर्शन बड़ा रखते हैं वो। ये अलग से रखने की वजह यही होती है कि उस पर्टिकुलर पेज पे कोई एक्स्ट्रा बात जो आप लिखना चाहें वो वहाँ पे लिखें आप, इस मकसद के लिए होता है वो। बड़ी बड़ी हेडिंगें डालने की वजह से नहीं होता वो। तो कॉपी के टॉप पे लिखा करें, जो भी इंफॉर्मेशन नहीं आए वो लिख दिया करें। समझ रहे हैं आप बात? अच्छा, पॉइंट के बाद आंसर में वेरिएशन होता है, वो कोई बात नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। किसी का आंसर 541 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो टेंशन है। पॉइंट के बाद आगे पीछे हो रहा है तो खैर है। इवन अगर 540 भी आ रहा है, 542 भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं। बिल्कुल ही कोई अलग आंसर आ जाए तो समझो टेंशन लेने वाली बात। चले, तो नोमेरिकल नंबर 2 में दे रहा हूँ। नोमेरिकल नंबर 1 हो गया, आप सबने ओके दे दिया, कर भी लिया, आंसर भी आ गया। नाउ वी आर डूइंग नोमेरिकल नंबर 2। चले, मेरे साथ नोमेरिकल नंबर 2 कॉपी करेंगे सब। फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा बता दिया आपको।
आप नुमेरिकल नंबर 2 लिखेंगे मेरे साथ। अच्छा, अब जिन लोगों को भूल गया उनको याद दिला रहा हूँ, ऑल्दो के भूलना नहीं चाहिए, बड़ी मशहूर बात थी। मैंने आपको ये पढ़ाया था, जो लोग अभी क्लास ज्वाइन लेट किए, मैं नुमेरिकल नंबर 2 शुरू करा रहा हूँ, मैंने भी कुछ पढ़ाया नहीं है। नुमेरिकल नंबर 1 का रिव्यू दे रहा था मैं, उसका आंसर वगैरह कंफर्म कर रहा था। अब नुमेरिकल नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं। जो लोग नए हैं खास तौर पे उनकी तवज्जो मुझे चाहिए, जो लोग पुराने हैं उनको तो मैंने इतना पढ़ा दिया था कि उनसे खुद ही सही हो जाएगा। ठीक, उन पे मुझे भरोसा है कि उनसे खुद ही मैनेज होगा, कोई मसला नहीं है। जो नए हैं उनको तवज्जो देनी है। ये ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है जो आपने नुमेरिकल में इस्तेमाल करना है। अच्छा, नुमेरिकल का असूल मैंने ये पढ़ाया था कि जो यूनिट P1 का होगा वही P2 का होगा, जो V1 का होगा वही V2 का होगा। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, इसको कन्वर्जन बोलते हैं, और ये मैं सिखाऊंगा। आप कॉपी के टॉप पे लिख लेंगे फॉर नेक्स्ट टाइम, अगली दफा आपको खुद आना चाहिए। ठीक, तो इस सवाल का अगर मैं डेटा बनाने में आपकी मदद करूं ताकि पूरी क्लास पार्टिसिपेट करे, जो खुद से करना चाहे वो बिल्कुल करे, मना नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर ऑफ, इन अ कंटेनर एट 1.55 एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर किसका यूनिट है? मैंने जो लोग नए थे उनको बताया था, जो लेट आ गए उनके लिए बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर किसका यूनिट है? प्रेशर का। अब आपने जहन में रखना है हमेशा के लिए कि ATM जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, ये यूनिट किसका है? प्रेशर का। तो आपने प्रेशर के साथ लिखना है, ये प्रेशर के सामने लिखना है। प्रेशर के सामने आपने लिख दिया 1.55 ATM। आगे लिखा हुआ ऑक्यूपाइड 22.5 DM3। DM3 क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये तो मशहूर बात है, मैट्रिक में भी पढ़ा आपने। तो आपने V1 के आगे लिख दिया 22.5 DM3। आगे सवाल आपसे कह रहा है फाइंड दी वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब है कि नुमेरिकल नंबर 1 जैसा है, वॉल्यूम निकालना है। इफ प्रेशर चेंजेस टू 980 टॉर, इसका मतलब है आप वो प्रेशर दूसरा दे रहे हैं। पहले प्रेशर था 1.55, अब प्रेशर कर दिया 980, लेकिन यूनिट आपकी टॉर दी हुई है, देखें चेंज हो गई। अब जो लोग अटेंटिव है उनको दिख गया मसला, दिख गया मसला। क्या दिख रहा है कि जो पहला प्रेशर है वो ATM में है और जो दूसरा प्रेशर है वो टॉर में है। तो अब इसका मतलब है कि रूल फॉलो नहीं हो रहा। रूल ये है कि जो यूनिट P1 का होगा वही P2 का होगा, जो V1 का होगा वही V2 का होगा। तो रूल फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमको वॉल्यूम की तो टेंशन नहीं है, पर प्रेशर का यूनिट सेम बनाना है। तो प्रेशर का यूनिट सेम बनाने को मैंने बोला था कन्वर्जन बोलते हैं। तो अब मैं आपको नीचे कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, ये आपने कॉपी के टॉप पे लिखनी है। कॉपी के टॉप पे लिखनी है और इस्तेमाल खुद करेंगे आप, मैं आगे नहीं बताऊंगा। कन्वर्जन ये है कि अगर आप टॉर्च से ATM में जाना चाहते हैं, टॉर्च से ATM में जाना चाहते हैं, तो जो भी वैल्यू है उसको आप करेंगे, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड बाय 760। और अगर आप अच्छा जी, और अगर आप ATM से टॉर में जाना चाहते हैं, ATM से अगर आप टॉर में जाना चाहते हैं तो आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 760। आपको इनमें से दोनों काम नहीं करने, कोई एक काम करना है ताकि दोनों यूनिट सेम हो जाए। या तो टॉर को ATM में ले जाओ या ATM को टॉर में ले जाओ, जो आपका दिल करे। ये कन्वर्जन आप कॉपी के टॉप पे लिख लो, मैं मिटाऊंगा अभी। जब दोनों यूनिट सेम हो जाएंगी उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, P1 V1 बराबर है P2 V2, और यहाँ से V2 निकलेगा। चले सब लोग शुरू हो जाए। चैट बॉक्स में मुझसे सवाल करना अलाउ है, पर स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, करना आपने खुद है। शुरू हो जाए, शाबाश।
अच्छा, जो लोग भी आंसर निकालेंगे वो प्राइवेट में शेयर करेंगे मुझसे, ताकि बाकी लोग करें। जिनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो बैठे नहीं प्लीज, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो बैठे नहीं, मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, प्राइवेट में करते हैं चैट बॉक्स, हेजिटेट कर रहे हैं मुझसे क्लियर करवा लें। पहले आपको डेटा से जो कन्वर्जन है डेटा में ही करते हैं। जैसे अगर आपको एटीएम से टॉर में आना है, जो करना है यहाँ मेरे कर्सर देखें आप, एटीएम से टॉर में आना है जो करना है यहीं पे करेंगे, टॉर से एटीएम में आना है जो करना है यहाँ पे करेंगे। कन्वर्जन हमेशा डेटा में ही होती है। दो लोगों ने आंसर मुझे बताए और ऑलमोस्ट उनके बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सही कर रहे हैं। चाहे आप एटीएम से टॉर में जाएं या टॉर से एटीएम में जाएं, दोनों दोनों सूरतों में आपका फाइनल आंसर ठीक आएगा। तो हाँ सनिया सही है, आगे फॉर्मूला लगाओ, शाबाश। आयशा आपने कोई मिस्टेक की है, चेक करें। मुझे लगता है कन्वर्जन गलत कर दिया आपने, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया या मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। मिस्टेक है आपके आंसर में, रीचेक करें। आयशा सना का आंसर ठीक है, जोआ सईद का आंसर ठीक है, हुमा बतूल का आंसर ठीक है, वजिया तोफैल का आंसर ठीक है, आयशा खुर्रम का आंसर सही है, राहिमा का आंसर ठीक है, बिस्मा अख्तर वेरी गुड, जोआ सईद। तो क्या हुआ जोआ, मैंने तो ये पढ़ाया कि जो यूनिट V1 का होगा वही V2 का। मैंने कब पढ़ाया कि खास यूनिट होना चाहिए? मैंने तो ये पढ़ाया था कि जो यूनिट V1 का होगा वही V2 का होगा। तो अगर आपका V1 DM क्यूब में है तो V2 भी DM क्यूब में आ जाएगा। क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। यूनिट सब लोग CM क्यूब ना लिखें भाई, DM क्यूब आएगा जिन लोगों ने CM क्यूब लिखा है, मैंने गौर नहीं किया। जो यूनिट V1 का होता है वही V2 का होता है। तो V1 आपका DM क्यूब में तो V2 भी DM क्यूब में आएगा। जो आपको बात क्लियर हो गई है? कोई खास यूनिट से हमें मोहब्बत नहीं है, ठीक है। जो यूनिट V1 का होगा वही V2 का होना चाहिए, जो यूनिट P1 का होगा वही P2 का होना चाहिए। मारिबा अली का आंसर भी ठीक आ गया, निसा अफजाल का आंसर भी ठीक आ गया है। अच्छा, अब मैं तेजी के साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इक्का दुक्का लोग जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो आगे नुमाइकल खुद करें। देखो V1 को DM क्यूब में कुछ नहीं छेड़ना। अब देखो, या तो एटीएम से टॉर में चले जाओ या टॉर से एटीएम में चले जाओ, कोई भी एक काम कर लो जो आपको आसान लगे, अपनी मर्जी है। मेरा जो ज्यादा दिल चाहता है मैं ये करता हूँ, डिवाइड बाय 760 में टॉर से एटीएम में जाता हूँ, ये मेरी अपनी आदत बनी हुई है। तो टॉर से एटीएम में जाने के लिए डिवाइड बाय क्या किया, 760। क्या आ रहा है भाई? चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि डिवाइड बाय 760 करने से क्या आ रहा है। 1.28 सनिया ने लिखा था, ये सही आ रहा है 1.28। चले तो 1.28 आ गया। अब यूनिट ठीक हो गया।
अब यूनिट ठीक करने के बाद आपने फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। चलें, अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन की हेडिंग आप डालेंगे। सॉल्यूशन में आपने फॉर्मूला लगाया P1 V1 इक्वल टू P2 V2, फॉर्मूला लगाया। अब सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है भाई? P1 की वैल्यू है 1.55 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू कितनी है? 22.5। P2 की वैल्यू आपने निकाल ली 1.28। V2 आपको निकालना है। अच्छा, न्यूमेरिकल करने के दो असूल है, मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं और मैं बार बार शेयर करूंगा। ये एक मेरी आदत है कि मैं हमेशा बताता ही रहता हूं ये। तो न्यूमेरिकल के दो असूल हैं। पहला असूल ये है कि जो अननोन होगा वो अपॉन के ऊपर होना चाहिए। पहला असूल ये है कि जो अननोन होगा वो अपॉन के ऊपर होना चाहिए। अगर वो अपॉन के ऊपर है तो गुड है, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको अपॉन के ऊपर लाना है। दूसरा असूल ये है कि जो अननोन है वो सेपरेटेड होना चाहिए, उसके साथ कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए। जो अननोन होगा वो सेपरेटेड होना चाहिए, उसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये अपॉन के ऊपर तो है पर ये सेपरेटेड नहीं है। इसको सेपरेट करना है तो 1.28 को यहाँ से हटाना है। तो 1.28 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? देख लें, 1.55 मल्टीप्लाई बाय 22.5 और इनके साथ डिवाइड आ गया होकर 1.28। यहां से आपका V2 निकल आया और आंसर तो सबने बता ही दिया, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। और आंसर का यूनिट अलबत्ता लिख दिया, क्या होगा भाई? DM क्यूब, क्योंकि V1 DM क्यूब में। किसी को न्यूमेरिकल 2 में कोई मसला है? अगर मसला नहीं है तो बताया, मैं न्यूमेरिकल 3 पे जाऊं। एक दो लोगों का आंसर गलत आ रहा था, उनको बता दें भाई, क्लियर हो गया है। चले भाई, न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखने जा रहा हूं मैं। चले भाई, न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखें और इसमें मैं आपको बोलूंगा कम, लिखूंगा ज्यादा। यानी अब की आपको जो कन्वर्जन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और फिर बोल नहीं रहा हूँ। आप खुद ही फैसला करेंगे क्या करना है, आंसर निकालें। चलिए, सब लोग डेटा बनाएं। अच्छा, ML और CMQ एक ही चीज के दो नाम है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे ML लिखा है ताकि आपके जहन में ये बात भी बैठ जाए।
ml और cm क्यूब एक ही चीज है, dm क्यूब और लीटर एक ही चीज है। ठीक है, चलें शुरू हो जाएं और मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें आंसर भी, और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी करें। दिस इज और न्यूमेरिकल नंबर 3। चलें, डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज है। लीटर लीटर तो सुना होगा ना, लीटर तो इतना मशहूर है, 1.5 लीटर की बोतल पीते हैं आप, लीटर LITRE लीटर पढ़ते हैं आप। तो डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज है, और सीएम क्यूब और मिलीलीटर एक ही चीज है। मिलीलीटर का मतलब ml। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते थे आप मैट्रिक फिजिक्स में। सही। अच्छा, आंसर थोड़ा बड़ा आएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो आंसर आते हैं ना वो जरा बड़े होते हैं, तो घबराइएगा नहीं आप, थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। रायमा, ये दो दो आंसर क्यों लिख रही हो? दोनों अलग है, एक आएगा ना कोई। बड़ी को खामोशी है भाई। अच्छा, यूनिट वही होगी जो यूनिट P1 का होगा वही P2 का होगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होगी।
जुआ सईद का आंसर ठीक है। रायमा ने भी आंसर ठीक वाला बता दिया है। वजिया तोफैल वेरी गुड। हुमा बतूल शाबाश। बाकी कोई 15 लोग अभी और हैं, 15 नहीं तो 12-13 लोग और हैं जिन्होंने आंसर कंफर्म करना है। सबसे आंसर चाहिए मुझे, या तो क्वेश्चन करें या आंसर बताएं। या तो डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाना है या सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में, कोई भी एक काम करना है। यूनिट को सेम बनाना है, फिर फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यूज डालना है, सॉल्व करना है। मुस्कान सत्तार का भी आंसर आ गया है सही, वेरी गुड। बाकी लोग स्पीड बढ़ाएं। आयशा सना का आंसर भी ठीक है। पंखा तो फैन, हाँ फैन। निशा अफजाल का आंसर भी ठीक आ गया। आयशा खुर्रम का आंसर भी ठीक है। चले भाई, कैलकुलेशन जरा चेक कर लें। सारे लोग कैलकुलेशन चेक करें। V1 आपके पास है, तेज तेज कर रहा हूं मैं ताकि आप बोर भी ना हो, सब तो चेक भी कर लें। 1.8 डीएम क्यूब। P1 आपके पास है 132575। V2 आपके पास दिया हुआ है 1380 ml, यानी कि CM क्यूब। P2 आपको निकालना है। यूनिट सेम बनाने के लिए या तो डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये भी सही है। या एमएल से यानी कि सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 करो, ये भी सही। अभी जो मेरा करने का दिल चाह रहा है वो ये है, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया 1800 सीएम क्यूब यानी एमएल, ठीक है। क्योंकि V2 एमएल में लिखा हुआ है तो इट्स बेटर कि ये भी आप एमएल में लिखें। हालांकि सीएम क्यूब भी लिखेंगे तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज के दो नाम है। अब आपने फॉर्मूला लगा देना है। चले भाई, फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज प्लेस करवा दें मुझे। P1 की वैल्यू थी 132575।
V1 की वैल्यू थी 1800, रीचेक कर लूँ मैं, सही है। P2 हमें निकालना है, और V2 की वैल्यू थी 1380। अगेन P2 को आप सेपरेट करेंगे, रूल मैंने बताया, जो अननोन है उसको सेपरेट करना होता है। 132575 मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइड बाय 1380। ये P2 का आंसर आ जाएगा। आंसर चैट बॉक्स पे कोई भी लिख दे ताकि सब लोग कंफर्म कर लें आंसर, और आंसर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चैट बॉक्स पे आंसर कंफर्म करें, देखें। तो जो लोग आंसर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 172,923.91। चले, जोहा ने ये एवरीवन में आंसर लिख दिया है, ये सही जवाब है। जोहा का आंसर देख लें आप लोग, यूनिट भी सही है। बुचरा पॉइंट में कोई मिस्टेक किया आपने, रीचेक करें, पॉइंट गलत जगह पे लगा हुआ है। चले भाई, तो मैंने आंसर सॉल्व भी कर दिया है, काफी टाइम भी दिया आपको, आपने कर भी लिया। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 आखिरी न्यूमेरिकल है, फिर हम चार्ल्स लॉ पे जाएंगे। चलो भाई, न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 का डेटा मैं बनाने में आपकी मदद करूंगा, उसके बाद ये जो है वो मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो आपने सेम आईडी और पासवर्ड से दोबारा आना है, जैसे रूटीन है आपकी। टाइम ज़ाया नहीं करना है, 30 सेकंड के अंदर अंदर सबने वापस आ जाना है, ताकि हम टाइम ज़ाया किए बगैर चार्ज लॉग को स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। इंट्रोडक्शन अभी दे दूंगा मैं। चलिए जरा डेटा मिलके बना लेते हैं, ठीक। अब इस सवाल की क्या खास बात दिख रही है आपको?
कितने लोग ऐसे जिनको इस सवाल की खास बात दिख गई? इस सवाल की खास बात यह है कि इसमें डेटा बहुत कम है। 4 में से 3 चीजें पता होती हैं आमतौर पे, और यहाँ पे 4 में से टेम्परेचर इसी खास बात नहीं है। टेम्परेचर तो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता ही है, वो आपको पता ही है। वो तो मैंने यहाँ जानबूझ के लिख दिया ताकि आपके जहन में आ जाए कि नहीं भी लिखा हो तब भी कांस्टेंट ही है। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला जब भी लगेगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उसका कोई काम ही नहीं है, फॉर्मूले में है ही नहीं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दो या नहीं लिख दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो तो बॉयल्स लॉ तो आप डेटा से पकड़ ही रहे। खास बात यह कि इसमें 4 में से सिर्फ एक वैल्यू पता है, माना आमतौर पे 4 में से 3 बातें पता होती हैं। इस सवाल में 4 में से सिर्फ एक वैल्यू पता है। तो याद रखो, जिस क्वेश्चन में बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ, इन दो टॉपिक में ये होता है और किसी में नहीं होगा पूरे साल। एक आध टॉपिक चैप्टर 8 के आएंगे उसमें होगा, तो वहां बता दूंगा मैं। जहां पर भी आपके पास वैल्यूज ना हो, रिलेशन हो, वैल्यूज ना हो, रिलेशन हो, वहां पहली वैल्यू लेट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर भी आपके पास वैल्यूज ना हो, रिलेशन हो, वहां पे पहली वैल्यू लेट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। चैट बॉक्स में बताएं कितने लोगों को समझ में आया मेरा जुमला। हाँ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बात समझ में आई? चैट बॉक्स में बताएं। थोड़ा मुश्किल जुमला है, फिर बोलता हूं मैं, जहां पर भी वैल्यूज गिवन ना हो, रिलेशन गिवन हो। रिलेशन का मतलब है कि पहले इतना था, अब इतना हो गया, ट्वाइस हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, आधा हो गया, इसको कहते हैं रिलेशन। जहां पे भी वैल्यूज ना हो, रिलेशन हो, वहां पे पहली वैल्यू को लेट करके दूसरी निकाल लिया। अब कितने लोगों को समझ में आया? निशा ने यस बोला है, निशा अफजाल ने यस बोला है, वजिया तुफैल ने भी यस बोला है। चलें, क्योंकि टाइम कम रह गया, ये वीडियो बंद हो जाएगी, फिर मसला हो जाएगा, लिहाजा मैं आपको अब बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, आपको गैस ऑक्यूपाई 920 cm3। 920 cm3 का मतलब है V1 पता है। चले, बहुत कम टाइम रह गया, मैं दोबारा रीज्वाइन जब करेंगे ना तब शुरू करता हूँ, वरना आधे लोग फंस जाएंगे। अभी खत बंद होने वाला है, ये रीज्वाइन हो जाए